आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नारू का ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियादीप सिंह नरुका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका प्यारा सा दोस्त प्रियादीप सिंह नरुका आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही नया टॉपिक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या दोस्तों? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये हिंदी का मोस्ट ऐसी चीज़ है जिसमें हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इंग्लिश में इसे कहेंगे पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स। क्या कहेंगे? पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, देखो जो शब्द ये अपन जो भिन्नार्थक शब्द है, ये यहाँ पर देखना, जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है इसकी अपन डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। अब देखें, जो शब्द सुनने में समान लगे परंतु अर्थ और वर्तनी, ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि मतलब देखिए कोई भी शब्द है, अब वो क्या है, दोनों अपन को सेम लगते हैं। देखिए जैसे किस प्रकार आप देखिए, है ना, कोई सा भी आप शब्द ले लीजिए, जैसे कि अली और आली, है ना, तो इनको मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बस आपको इतना सा याद करना है, बस इतना सा याद करना है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के लिए कि जो शब्द सुनने में समान लगे परंतु जो अर्थ और वर्तनी है, वर्तनी मैंने आपको समझाया था, नहीं समझा तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये वर्तनी बताया था किसी शब्द की वर्तनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो पानी, है ना, पानी और पानी, इन दोनों चीज़ों में देखो बहुत ज़्यादा हो रहे, इसमें वर्तनी अलग है और इसमें वर्तनी अलग है, लेकिन इनको बोलते हम कैसे हैं, एक जैसे कि पानी और पानी, है ना, एक जैसे बोलते हैं, तो वर्तनी यही होती है दोस्तों। ठीक है, अब देख लो फिर से कि जो शब्द सुनने में समान लगे परंतु अर्थ और वर्तनी की दृष्टि भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, तो उसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ अपन को कंफ्यूज करती है दोस्तों, सुनना, ये जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है ना, क्या है जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, इसको मेरे दोस्तों एक और नाम से कह दिया जाता है कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहा जाता है। तो यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल से याद करना है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द एक ही है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब आगे देखते हैं। देखो जैसे कि इसकी ध्वनि तथा वर्तनी में सूक्ष्म भिन्नता होती है। कैसे? अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ये दो लड़कियां हैं, आपस में बातचीत करती हुई है। क्या बातचीत कर रही है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो, अली कब से फूलों पर मंडरा रहा है, तुम मेरी सबसे प्रिय आली हो। अब इनका मतलब क्या आ रहा है? देखो यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं दोस्तों, एक अली आ रहा है और एक आली आ रहा है, तो इन दोनों को हम एक जैसा तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आ की मात्रा नहीं आ रही और इसमें आ रही है, तो मतलब क्या हुआ, वर्तनी तो देखो अलग अलग है, ये तो चीज़ समझ में आई। लेकिन ये क्या है, अली और आली, ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है क्योंकि इनकी अर्थ और वर्तनी दोनों क्या है, भिन्न है, और इसे क्या कहेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द या फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आपको समझ में आए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ अली का अर्थ क्या है दोस्तों, अली का अर्थ है, इस अली का अर्थ होता है भंवरा। भंवरे होते हैं ना, जैसे ये चेहरा है अपना, तो यहाँ पर देखो जूम करके मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये इसका चेहरा है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर बाल होते हैं ना, इन अपन कहते हैं भंवरे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा अभी आपको ये भंवरे समझ में आ गए होंगे अच्छे से, है ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पर
अब क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर अली का मतलब क्या है, भंवरा है, और आली का मतलब क्या है, आली का अर्थ है सखी, यानी कि आली का देखिए मित्र होता है वैसे ही सखी, है ना दोस्तों। तो इन चीज़ों में देखो कितना ध्यान है यार, आप इस शब्द को देखो, अली और आली कितना फ़र्क है, अर्थ में देखो कितना फ़र्क है, वर्तनी में कितना फ़र्क है, लेकिन एक जैसे हमें लग रहे हैं अली और आली, क्या फ़र्क है यार। तो यही तो चीज़ों की फ़र्क है कि आली में क्या है और अली में क्या है दोस्तों। तो इन दोनों शब्दों को क्या कर लो दोस्तों, नोट कर लो, क्योंकि हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ समझ में आई ना। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, फिर से बता रहा हूँ कि दोस्तों जो शब्द सुनने में समान लगे परंतु अर्थ और वर्तनी की दृष्टि क्या हो, भिन्न हो। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे इसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे मैं आपके लिए श्रुति से भिन्नार्थक शब्द लेके आ रहा हूँ, तो इन्हें हम पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आसमान, आसमान और आसमान। अब यहाँ पर कितना फर्क दिख रहा है, आखी मात्रा का, वर्तनी कितनी एकदम सेम लग रही है, लेकिन अर्थ और वर्तनी में बहुत क्या है, भिन्न है, क्या है, बहुत ही है, भिन्न है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो आसमान असमान यानी कि जो समान न हो, जो समान न हो असमान, और आसमान आकाश। मेरे दोस्तों देखो कितना ज़्यादा फर्क इसमें लग रहा है हमारे आसमान और आसमान में। आसमान यानी कि जो समान न हो असमान, और चलो आपसे मैं पूछ लूँ जो समान न हो क्या हो, तो वो तो हो मेरे दोस्तों, जो समान न हो वो आसमान, और आसमान और आसमान का आकाश। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर और देखते हैं, देखो क्या है, आसन, आसन यानी कि बैठने का ढंग। जैसे कि आप कोई सा भी आसन ले लीजिए, जैसे कि मुर्गासन है ना, कोई सी भी आसन ले लीजिए, तो वो आसन क्या होता है, अपने बैठने का ढंग होता है कि किस प्रकार आप बैठ रहे हो, है ना। जैसे कि योगासन है ना, तो उसमें अपन योगा करते हैं, तो योगा के ही हिसाब से अपन बैठने के ढंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है आसन। देखो यहाँ पर है तो आसन क्या है, आसन, और ये है आसन। कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है यहाँ पर, बस ये न और ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है यहाँ पर, ये जो न है ये बस अलग आ रहा है, बाकी तो ये सेम ही लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यही तो इसमें है कि आसन यानी कि बैठने का ढंग और आसन यानी कि पास। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, अन्न। अन्न, अन्न को आप जानते हैं, अन्न यानी कि बोले तो अनाज, क्या, अनाज, बोले तो अनाज को इंग्लिश में क्रियल्स, क्या, क्रियल्स, है ना। चलो इंग्लिश को छोड़ो, क्योंकि हम इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे, है ना दोस्तों, हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अन्न का मतलब तो अनाज, और अन्य का मतलब और कोई दूसरा, यानी कि दूसरा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर और देखते हैं दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ, अनल, अनल का मतलब तो अग्नि होती है, और अनिल, अनिल का मतलब होती है हवा। अब इन शब्दों में देखो कितना ज़्यादा अर्थ आ रहा है, इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, एकदम ये देखो सेम ही लग रहे, अनल और अनिल। बस क्या है यहाँ पर, जो छोटी की मात्रा है वो है, बस इतना सा ही। तो लेकिन इसमें बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करनी दोस्तों, नहीं तो आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो अनल का मतलब तो अग्नि और अनिल का मतलब हवा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आदि। आदि का मतलब आरंभ, और आदि, आदि का मतलब अभ्यस्त, है ना। अब दोस्तों कैसे देखो, आदि यानी कि अपन कोई भी देखो, जैसे कि जनवरी फरवरी, हाँ चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक जोक है ना सुनाता हूँ, कि आप जनवरी फरवरी ये सब सुनाओ, यानी कि मंथ नेम आप सुनाओ, महीनों के नाम, तो आप क्या बोलेगी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अरे सब छोड़ो यार, एकदम सिंपल सा करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आदि, हो गया। अरे गई भैंस पानी में, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, क्या लिख दो, आदि, यानी कि ये जो आरंभ है वो हो गया है, मतलब इसके आगे चलता जाएगा,
है ना, आगे चलता जाएगा, आदि का मतलब आगे आएगा। अब मैं जैसे आपको चलो बोलूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके उदाहरण दो, तो किसी का भी नाम वगैरह आप इसमें दे दो, है ना। भाववाचक का पूछूँ तो इसमें बच्चा मतलब सॉरी बचपन, लड़कपन, ऐसा आपने लिख दिए, ठीक है। और नहीं आ रहे ना आपको, ये चीज़ बताऊँ, और नहीं आ रहे तो आदि, बस सिंपल है कि इसके आगे भी आरंभ होते जाएंगे, ठीक है। बस ये वाला आदि आपको समझ में आ गया ना। अब ये इस वाले आदि का मतलब है बस क्या है, इस वाले आदि में तो ये आ रहा है कि जो छोटी की मात्रा आ रही है और इस वाले में बड़ी की मात्रा आ रही है। दोस्तों देखो कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना ज़्यादा हमारे फर्क आ रहा है एकदम। दोस्तों देखो 8 बना दिया मैंने। आगे देखते हैं अतल और अतुल। इन अतल अतुल में क्या फ़र्क है, इसको मैं आपको बताता हूँ। इस अतल और अतुल में तो अतल यानी तो बहुत गहरा, क्या बहुत गहरा। जैसे कि मान लो कि राम लालू के घर के पास वाला कुआं अतल है, यानी कि बहुत गहरा है ना, समझ गए ना। अगर आपने ऐसे लिख दिया दोस्तों, मान लो आपने इस शब्द को गलती से ऐसा लिख दिया कि राम लालू के घर के पास वाला कुआं अतुल है, तो क्या समझेगा कि राम लालू के घर के पास वाला कुआं क्या है, जिसकी तुलना न हो यार, ऐसा कैसा है। तो ऐसे ही बहुत बार गलतियां हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हमारे अर्थ और वर्तनी, देखो व्याकरण इसी के लिए तो बनी है, ताकि आपको किसी भी शब्द को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और सीखना सिखाया जा सके दोस्तों, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब देखो अतल यानी कि बहुत गहरा और अतुल यानी जिसकी तुलना न हो, ठीक है ना दोस्तों। आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आगे है अवधि और अवधि। क्या फर्क आ रहा है, इसमें आ रही है छोटी की मात्रा और इसमें आ रही है बड़ी की मात्रा। देखो कितना ज़्यादा आपने फ़र्क आ रहा है अपने, है ना दोस्तों। यही तो चीज़ है इसके अंदर कि अवधि और अवधि, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये अवधि का मतलब आता है समय सीमा, और अवधि यानी का मतलब होता है अवध की भाषा। अब अवध क्या है, अवध एक भाषा है दोस्तों, जो है ना अवध, तो अवध की भाषा, ठीक है। चलो ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना, समय और अवध की भाषा, अवधि और अवधि। अब आगे देखते हैं कृपण और कृपाण। यहाँ पर आ रहे हैं कुछ भी मात्रा नहीं आ रही पे, और यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है पे, ठीक है ना दोस्तों। तो कृपण यानी कि कंजूस और कृपाण यानी कि तलवार। क्या दोस्तों मेरे दोस्तों, अरे तलवार, ये चीज़ समझ में आई ना। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अशक्त यानी कि शक्तिहीन, और असक्त यानी कि मोहित, है ना, क्या मोहित। आगे देखते हैं अवलंब यानी कि दोस्तों सहारा। जैसे कि मान लो, है ना, रामू को किसी का अवलंब यानी कि किसी का सहारा है, वो अकेला नहीं है। अब अगर आपने लिख दिया कि रामू को किसी का अविलंब है, तो क्या रहा, फौरन है यार। ये कौन सा शब्द कि रामू को किसी का फौरन है, ये कौन सा शब्द बन गया यार। तो मार्क्स अगर आपने ऐसा लिख दिया तो कितना आएगा, ये 1 हट जाएगा और कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों कि इनकी बस इतनी सी चीज़ को ध्यान रखना है कि इनका अर्थ एकदम आपको चेक करना है, और इनकी जो वर्तनी है दोस्तों, क्या है, इनकी जो वर्तनी है, इन दोनों को आपको चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं हो गई, नहीं तो गलत बोलो। बाके बिहारी लाल की जय, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया अपना खेल तमाशा, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब है उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा, थोड़ा सा पेन से लिख रहा हूँ इसलिए, है ना। उपेक्षा यानी कि अनादर और अनदेखा। क्या है दोस्तों, अनादर और अनदेखा। और अपेक्षा, देखो यहाँ पर तो क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है बस इतना सा ही तो अंतर है कि यहाँ पर ऊ आ रहा है और वहाँ पर
आ रहा है, उपेक्षा और अपेक्षा। अब इन दोनों में देखो लोग कितना फर्क है मेरे दोस्तों, कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क आ रहा है कि उपेक्षा यानी तो अनादर और अनदेखा। मान लो कि रामू आया और मैंने उसे उपेक्षा कर दिया, यानी कि उसे मैंने अनदेखा कर दिया, उसे मैंने देखा ही नहीं, है ना। और अगर आपने लिख दिया कि रामू आया और मैंने उससे अपेक्षा कर लिया, यानी कि उससे मुकाबला कर लिया, तो क्या आ जाएगा? बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। मेरे दोस्तों यार लाइक कर दो मेरे दोस्तों, बहुत ही मेहनत लग रही है, लाइक कर दो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब है आगे कपट। क्या है दोस्तों? कपट। कपट का मतलब होता है धोखा, है ना, धोखाधड़ी, है ना, जल कपट, है ना। आपने सब तो देखा ही होगा, जल कपट, है ना, यानी कि जल नहीं है दोस्तों यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर क्या है दोस्तों? जल नहीं है, मिटा देता हूँ इसे, चलो पूरे को मिटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। यहाँ पर आएगा झल कपट, ये वाला झल कपट। तो इस झल कपट का मतलब यानी कि झलावे से क्या कर दिया? धोखा कर दिया, कपट कर दिया, यानी कि धोखा, है। अब पता है मुझे, ये शब्द तो आपने सबको सुना है। कपट यानी तो धोखा और कपाट यानी कि किवाड़, है ना, यानी कि किवाड़ बोले तो अपने राजस्थानी भाषा है ये। किवाड़ का अपने वो भूल गया, गेट, है ना दोस्तों। ये चीज़ समझ में आई ना। अब चलिए और आगे देखते जाते हैं। कोश और कोश, ये यहाँ पर श आ रहा है, शलगम वाला, यहाँ पर षटकोण वाला आ रहा है। तो इस श में और श में देखो, आपको पता है ना, वो देखो वो आता है ना एक अंतस्थ, है ना, उसमें क्या आता है देखो, वो श है, या उसमें व्यंजन याद आ गया। इसमें मैं आपको थोड़ी अलग अलग चीज़ें भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको उनका भी रिवीजन हो जाए। तो उसमें व्यंजन में क्या क्या आते हैं आप बताओ मुझे। देखो एक आता है श, ये वाला, और एक आता है श, और एक ये वाला स, और एक वाला है। इनसे क्या आती है? उष्म निकलती है। और इसके अंदर ही यहाँ पर दोनों शब्द आ रहे हैं, श और स। तो कोश यानी कि शब्दकोश, और कोश यानी कि खजाना। आगे देखते हैं उपकार और अपकार। उपकार यानी तो किसी की भलाई, और अपकार यानी कि हानि। और आगे चलते हैं उदर और उदार, है ना। तो उदर का मतलब तो पेट, और उदार का मतलब विशाल हृदय वाला। क्या दोस्तों? विशाल हृदय वाला। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर अली, ये शब्द आ गया ना, अली यानी कि तो बोरा, और आली यानी की सहेली, यानी कि सहेली बोले तो सखी, है ना। फिर आ गई उपयुक्त और उपयुक्त। अब इनमें यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर र की मात्रा आ रही है इसमें, और इसमें नहीं आ रही। तो देखो कितना फर्क है दोस्तों यहाँ पर। यही तो चीज़ है मेरे दोस्तों, कितना ज़्यादा अपने फर्क आ रहा है। उपयुक्त यानी कि उचित, और उपयुक्त यानी कि ऊपर बताया हुआ। फिर है उदार और उद्धार। उधार यानी कि तो कर्ज ले लिया, और उद्धार यानी कि उबार ना। क्या दोस्तों? उबार ना। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आई ना? बिल्कुल समझ में आई तो लाइक ठोको यार। अब है नग और नाग, इन दोनों में क्या फ़र्क है आप मुझे बताओ, नग और नाग। तो देखो, नग यानी तो पर्वत और पत्थर, और नाग यानी सर्प, है ना। वैसे ही निधन यानी कि मृत्यु, और निर्धन यानी कि धनहीन, यानी कि जिसके पास धन नहीं हो। अब जिसके पास धन नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? गरीब, यानी कि वो निर्धन है ना। ये चीज़ समझ में आई ना? चलो समझ में आई तो एकदम लाइक ठोकते जाओ यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है अपना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आगे है दोस्तों अपना ग्रह और ग्रह। यहाँ पर देखो मात्रा क्या आ रही है, यहाँ पर तो आ रहे हैं अपने र पदेन की मात्रा, और यहाँ पर आ रही है र रेफ की मात्रा। तो र पदेन और र रेफ मेरे भाई ने पढ़ाया, जाके देखो यार दोस्तों। इतनी छोटी छोटी चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए, फिर इन चीज़ों को अपन को समझना पड़ेगा, है ना दोस्तों, कि र रेफ और र पदेन में क्या क्या फ़र्क है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रह यानी कि तो आकाश के ग्रह, और ग्रह यानी घर। फिर बोले दिन और दिन, इस दिन का मतलब तो दिवस, और इन दिन का मतलब गरीब। ठीक है दोस्तों, फिर से आगे बढ़ते हैं। नियत और नियत, अब इसमें क्या
फर्क आ रहा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है और इसमें छोटी ई की मात्रा है। तो दोस्तों क्या नियत मतलब और नियत मतलब इन दोनों का मतलब क्या होता है? इस नियत का मतलब तो उद्देश्य यानी कि किसी भी उद्देश्य से, और नियत यानी कि तय, है ना। फिर पढ़ लेते हैं चर्म और चरम, है ना। तो चर्म का क्या आ जाएगा दोस्तों? चर्म का तो आ जाएगा अपने चमड़ा, और चरम का आ जाएगा अपने अंतिम, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्तों आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर कुपथ्य और कुपथ, कुपथ यानी कि बुरा मार्ग और कुपथ्य यानी कि हानिकारक भोजन, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं हो, विटामिन नहीं हो, बेकार हो, हमारे सेहत के लिए हेल्दी फूड नहीं हो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते जाते हैं यहाँ पर मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुल, और देखो स्कूल का मतलब तो होता है, कुल का मतलब तो स्कूल का मतलब होता है परिवार और खानदान, और स्कूल का मतलब होता है किनारा। ठीक है, वैसे ही झूठ और झूठ, तो झूठ का मतलब होता है खाकर छोड़ा गया, है ना, झूठा, है ना, झूठा खाना, जैसे कि आपको पता है। और झूठ मतलब असत्य। क्या दोस्तों? झूठ मतलब असत्य। आगे चलते हैं दोस्तों, बस खत्म ही होने वाले हैं, बस दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखते जाइए। अब आगे है गत और गात। क्या है दोस्तों? गत और गात। तो गत यानी तो बीता हुआ, क्या आ जाएगा? गत यानी बीता हुआ, और गात यानी शरीर, प्रमाण यानी सबूत, और प्रणाम यानी कि नमस्कार, समान यानी कि बराबर, और सम्मान यानी कि आदर। ठीक है दोस्तों, आगे बस और भी एक है यार इतने सारे, चलिए कोई बात नहीं। मेरा काम है दोस्तों आपको पढ़ाना, और आपका काम है मेरा हुआ पढ़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, परिणाम यानी कि थोड़े से स्पीड तेज कर लेते हैं। परिमाण यानी कि तो मात्रा, और परिणाम यानी कि तो नतीजा, यानी कि चलो आप इसे पढ़ोगे, है ना, आपका परिणाम आएगा तो कितना आना चाहिए? पूरे 100 में से 100 आने चाहिए। मैं तो कहूँगा भाई 100 में से 101 आने चाहिए। तैयारी ऐसी मजबूत रखो कि जो अपनी मतलब कि जो अपनी किस्मत है वो भी आकर घुटने टेक दे। ठीक है दोस्तों, कि नहीं मेरी किस्मत में यही है तो यही होगा। आप चाहो तो परिश्रम भी, मतलब दोस्तों परिश्रम करके भी आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो। क्या कर सकते हो? आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो। अरे बाधा है गोरदल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडी लेके टूट पड़ो मेरे दोस्तों, क्योंकि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में डालकर कहा कि चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं मेरे दोस्तों। तो चलिए फिर से जोश के साथ पढ़ते हैं फटाफट से दोस्तों। देखो, वारिद यानी कि बादल, और वारिधि यानी कि समुद्र, नीरज यानी कि कमल, और नीरद यानी बादल, हंस यानी कि एक पक्षी, है ना। हंस एक पक्षी होता है, वो हंस नहीं डॉक्टर हंस, वो जो मर गया, है ना, मोटा था, है ना, उसका बेटा वो गोली, है ना, वाला, और उसकी वाइफ कोमल, वो उसके अंदर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर आती है ना, वो वाली मत समझना। और हंस यानी कि हंसने की एक क्रिया, है ना, हंस। फिर है दोस्तों तरंग यानी कि लहर, और तुरंत यानी घोड़ा, है ना, तुरंग, है ना, गए वहाँ पे। अब है बात यानी कि बातचीत, और वाद यानी हवा। फिर है दोस्तों अपने आगे शर यानी तीर, और सर यानी कि तालाब, निशाचर यानी कि राक्षस, और निशाकर यानी कि चंद्रमा। फिर आगे दोस्त देखते हैं प्रसाद यानी कि भोजन, और प्रासाद यानी कि महल, लक्ष्य यानी कि लाख, और लक्ष्य अपना देखो लक्ष्य अपना अर्जुन के जैसा तीर सा रखो। क्या करो? अरे जो अपना लक्ष्य है ना वो अर्जुन के तीर सा रखो, तभी अपनी कामयाबी मिलेगी मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन का हवा, पावन का पवित्र। क्या दोस्तों? पावन का पवित्र। कोर यानी कि नारा, और कोर यानी ग्रास।
गत यानी बीता हुआ और गात यानी शरीर, और यानी की तरफ और यानी की तथा, डाक यानी पत्र आदि और डाक यानी एक वृक्ष, शुल्क यानी की फीस और शुक्ल यानी की स्वच्छ। देखो कितना कितना अलग अलग आ रहा है दोस्तों। हो ही गया पग यानी कि पाँव और पाग यानी कि पगड़ी, है ना। चिर, चिर यानी कि लंबा समय और चीर यानी कि वस्त्र, है ना। वस्त्र का क्या होता है? चीर, है ना। अपन पर्यायवाची में पढ़ते हैं ना, ये भी मैंने आपको बताया था पर्यायवाची के अंदर। आगे थाल, थाल का बड़ी थाल, थाली, और थल, थल यानी कि भूमि, है ना। बाकी तरणी, तरणी का सूर्य, और तरणी, तरणी का नौका। तो उम्मीद करूँगा आपको दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें आराम से अच्छे समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कब करोगे यार? सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है दोस्तों, तो श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को करो लाइक और शेयर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो शब्द सुनने में क्या लगे, समान लगे, परंतु अर्थ और वर्तनी की दृष्टि भिन्न हो, समरूपी भिन्नार्थक यानी कि श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहलाती है फ्रेंड्स। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।